स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी लातेहार की, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन और व्यापारियों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां माघ मेला में श्रद्धालुओं के लिए बनकर तैयार हुआ तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। खबर बहराइच से है, जहां होमगार्ड प्रकरण की जांच मुख्य राजस्व अधिकारी ने पूरी कर ली। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि 8 जनवरी 2026 को जिला कमांडेंट होमगार्ड के माध्यम से महसी कंपनी के 3 होमगार्डों द्वारा उप जिलाधिकारी महसी आलोक प्रसाद के विरुद्ध अभद्रता व जाति सूचक गाली देने के आरोपों से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई थी। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसी दिन मुख्य राजस्व अधिकारी बहराइच को जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच में विवाद से जुड़े दिव्यांग व्यक्ति ने बयान दिया कि वह 7 जनवरी को अपने मुकदमे की पैरवी के लिए स्वयं उप जिलाधिकारी के कक्ष में गया था। कुर्सी पर बैठते समय गिर गया था और गार्ड द्वारा सहायता न करने पर उप जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई थी, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की अभद्र भाषा, जाति सूचक शब्द या धमकी नहीं दी गई। दिव्यांग व्यक्ति ने यह भी बताया कि बाद में होमगार्ड ने उस पर बयान बदलने का दबाव बनाया। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में पाया गया कि मुख्य साक्षी सहित अन्य गवाहों के बयानों से होमगार्ड द्वारा लगाए गए आरोप असत्य एवं निराधार हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि होमगार्डों ने दिव्यांग व्यक्ति की सहायता नहीं की तथा बाद में मनगढ़ंत शिकायत कर अनुशासनहीनता की। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगलसराय पर आरपीएफ, डीडीयू, बचपन बचाओ आंदोलन और चाइल्ड हेल्प डेस्क की टीम ने प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार रावत के नेतृत्व में ऑपरेशन आहट नन्हे फरिश्ते के तहत चेकिंग अभियान चलाया। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर गाड़ी संख्या 12987 अप अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के सामान्य कोच में 8 नाबालिग बच्चों को यात्रा करते पाया गया। पूछताछ में पता चला कि सभी बच्चे बिना घर वालों को सूचना दिए काम की तलाश में जयपुर जा रहे थे। रेलवे सुरक्षा बल ने बच्चों को उतारकर डीडीयू पर लाया और चाइल्ड लाइन डीडीयू के स्टाफ के साथ काउंसलिंग कर उन्हें उनके परिजनों तक सुरक्षित पहुंचाया। सभी नाबालिग बच्चों को अग्रिम कार्रवाई के लिए चाइल्ड लाइन डीडीयू के स्टाफ के सुपुर्द किया गया। इस अभियान में आरपीएफ की टीम पूरी तरह मौजूद रही। आज जो है डीडीयू जंक्शन पे आरपीएफ डीडीयू की टीम, साथ में बचपन बचाओ आंदोलन की टीम और चाइल्ड हेल्प डेस्क की टीम जो है संयुक्त रूप से गाड़ी संख्या 12987 अजमेर सियालदह के डीडीयू जंक्शन के आने के उपरांत उसके जनरल कोच को जब चेक किया गया तो कुल 8 जो है नाबालिग बच्चे संदिग्ध हालात में देखे गए, जिनसे प्राथमिक तौर पे पूछताछ करने पे मामला पाया गया कि वो मजदूरी के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में कोई ले जाने वाला मौजूद नहीं था। और उनमें से कुल 6 बच्चे बिहार राज्य के कैमूर और रोहतास के रहने वाले थे, आसपास के थे। तो 6 आपस में मशवरा करके मजदूरी के लिए जयपुर जा रहे थे और 2 बच्चे जो है वो वेस्ट बंगाल नॉर्थ परगना के रहने वाले थे। वो दोनों बच्चे किसी बात में घर से कहा सुनी करके वो नाराज होकर के जा रहे थे। कुल 8 बच्चों को जो है सुरक्षित रेस्क्यू कर डीडीयू आरपीएफ पोस्ट पर लाया गया और उसके उपरांत जो है चाइल्ड हेल्प डेस्क की टीम को सुपुर्द किया गया है अग्रिम कार्रवाई वास्ते। चंदौली से सीनियर संवाददाता मधुप की रिपोर्ट। कस्बा खागा के जीटी रोड स्थित मानू का पुरवा में 7 जनवरी की शाम दुकानों में सीमेंट उतारे जाने का मामला सामने आया। सूत्रों के अनुसार जिस सीमेंट को उतारा जा रहा था वह केवल सरकारी कार्यों में उपयोग होने वाली थी। बताया गया कि ट्रक में लगभग 600 बोरी सीमेंट थी। सीमेंट उतारते समय खागा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ बोरी उतरने के बाद ट्रक को रवाना कर दिया गया। बाद में खुफिया सूचना के आधार पर जीएसटी अधिकारी व जांच टीम प्रयागराज से बुलाई गई। राजस्व विभाग व पुलिस की मौजूदगी में छापेमारी कर 60 बोरी नॉट फॉर रिटेल अल्ट्राटेक सीमेंट बरामद की गई। जांच में सामने आया कि ठेकेदार कमलेश मौर्य द्वारा किराए पर लिए गए गोदाम में सीमेंट उतरवाई गई थी। इस पर जांच टीम ने ठेकेदार से लिखित लेकर कार्रवाई न करते हुए वापस लौट गई। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ललितपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान प्रशासन और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। 2 दिन की मोहलत समाप्त होने के बाद शुक्रवार सुबह प्रशासन जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचा, जिसके बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदार टीन शेड, ठेले, बोर्ड और अस्थायी निर्माण हटाने लगे, जबकि कुछ ने कार्रवाई का विरोध किया। व्यापारियों ने और समय देने की मांग करते हुए कहा कि मजदूर नहीं मिलने और नुकसान के कारण वे तय समय में अतिक्रमण नहीं हटा सके। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 2 दिन की मोहलत व्यापारियों के अनुरोध पर दी गई थी और सड़क संकरी होने से आम जनता को परेशानी हो रही थी, इसलिए कार्रवाई
जरूरी थी। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को शांत कराया। दुकानदारों को कड़ी चेतावनी के साथ अंतिम अवसर दिए जाने की बात कही गई। प्रशासन ने आगे किसी भी प्रकार की ढील न देने की चेतावनी दी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। माघ मेला 2026 को लेकर तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है। अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भावना शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है और आपातकालीन उपकरणों की व्यवस्था की गई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जा रही है। जरूरत पड़ने पर तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं को जांच व उपचार की सुविधा मिलेगी। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है, जहां स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जैसा कि लगातार हम लोगों की माघ मेला पे मीटिंग्स हो रही हैं डीएम सर के साथ में, हमारे सबसे बड़े अधिकारी एसीएस सर भी आए थे। सभी ने राउंड लिए, सभी के साथ मीटिंग हुई है, तो डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है, जिसमें हम लोगों ने जो है 40 बेड आरक्षित किए हैं, 30 जो है न्यू पीकू में है, 10 जो है बर्न वार्ड हम लोगों ने किए हैं, जो कि यहाँ पीकू वार्ड के ऊपर है, जिसमें सारी बर्न की संबंधित ट्रॉली तैयार है। इधर जो है जनरल के लिए 30 बेड हम लोगों ने तैयार कर रखे हैं। जितनी भी संबंधित औषधि हैं, जीवन रक्षक जितनी भी दवाइयाँ हैं, सारी हमारी मौजूद है और अस्पताल पूरा तैयार है मेले के लिए। मैं डॉक्टर भावना शर्मा हूँ, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। 1979 में पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी करने के बाद पाकिस्तानी बनी महिला माहिरा तलाक के बाद फरजाना बनकर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत लौट आई। 1985 में उसने रामपुर में ही दूसरी शादी कर अपनी पुरानी भारतीय नागरिकता पर ही बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षिका की नौकरी ली थी। पूर्व में माहिरा की शिक्षा और बीटीसी का प्रशिक्षण भी रामपुर में ही हुआ था तथा 1991 में रामपुर जिला अधिकारी द्वारा उसे निवास प्रमाण पत्र भी जारी किया गया, जिसके आधार पर वह लंबे समय तक सरकारी नौकरी करती रही। पाकिस्तानी नागरिकता का जब राज खुला तो शिक्षा विभाग ने उस पर कार्रवाई करते हुए निलंबित किया और फिर बाद में बर्खास्त कर दिया। अब बेसिक शिक्षा विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने माहिरा और फरजाना के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है। इस विषय पर अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अनुराग सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। थाना जनकपुरी क्षेत्र में नवंबर माह में चोकर व्यापारी के साथ हुई सनसनीखेज लूट की घटना में वांछित 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस लूट में बदमाशों ने करीब 7 लाख रुपए लूटे थे। पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 5वें आरोपी, जो जिला शामली का निवासी है, को छापेमारी कर गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से लगभग 42,000 रुपए नगद, एक अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने लूट की साजिश में शामिल होना स्वीकार कर लिया। थाना जनकपुरी पुलिस ने लूट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। कब ये लूट हुई थी और कितने की लूट? इस बारे में आपको अवगत कराना है कि नवंबर माह में थाना जनकपुरी के टीपी नगर क्षेत्र में एक व्यवसायी के यहाँ पर तमंचा दिखाकर इनके ऑफिस से करीब 7 लाख रुपए की लूट की गई थी। इस प्रकरण की सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया एवं श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार इसमें टीम गठित की गई। इसमें आपको विदित होगा कि कुल 5 जो इसमें मुलजिम थे उनके नाम प्रकाश में आए थे। उनमें से 4 मुलजिम ऑलरेडी पुलिस द्वारा पूर्व में पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 2 व्यक्तियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक व्यक्ति वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। कल मुखबिर की सूचना पर उस व्यक्ति को थाना जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उस व्यक्ति का नाम है राहुल उर्फ अजय पुत्र कृष्णपाल, जो कि जनपद शामली का निवासी है। इसके पास से लूट के करीब 42,000 रुपए और कुछ खोखा कारतूस और तमंचा भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर इसके ऊपर जो है धाराओं की भी वृद्धि की गई है और इसको जेल भेजा जा रहा है। अब इस केस में जितने भी वांछित थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट।
थाना कांधला क्षेत्र के ग्राम इस्सोपुर टील में महिला के घर पर हुई फायरिंग की सनसनीखेज घटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। मामला 7 जनवरी 2026 का है, जब ग्राम इस्सोपुर टील निवासी श्रीमती उर्फ मोनी पत्नी स्वर्गवासी रतन के घर पर गांव के ही 4 लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। पीड़िता की तहरीर पर थाना कांधला में मुकदमा दर्ज किया गया था। आज 9 जनवरी को विशेष अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी कैराना हेमंत कुमार के पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस ने दबिश देकर 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शामली से सीनियर संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। ऑपरेशन सवेरा नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर अभियान के तहत थाना भवन पुलिस व एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स मेरठ की संयुक्त टीम ने एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 61 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय 16 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद किया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त बेलैनो कार और 5,390 रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार अभियुक्त मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त था और उसके नेटवर्क से जुड़े फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंक की जांच की जा रही है। डीआई सर द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत नशे की रोकथाम हेतु कल थाना भवन क्षेत्र में जलालाबाद के पास थाना भवन पुलिस एवं एंटी नारकोटिक्स टीम मेरठ द्वारा एक कार्रवाई की गई, जिसमें राजेश पुत्र ईश्वर निवासी थाना छपरौली जिला बागपत की बेलेनो कार से लगभग 61 केजी 180 ग्राम गांजा बरामद किया गया। इस प्रकरण में इनको गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। इसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज की जांच। शामली से सीनियर संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। थाना दातागंज पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त मोनू उर्फ अमरोज पुत्र परवेज निवासी मोहल्ला कोतवाली के सामने वार्ड नंबर 12 कस्बा व थाना दातागंज जनपद बदायूं से डहरपुर तिराहे से गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के आदेश, अपर पुलिस अधीक्षक नगर बदायूं विजेंद्र द्विवेदी के निर्देशन और क्षेत्र अधिकारी दातागंज कृष्ण कुमार तिवारी के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दातागंज के कुशल नेतृत्व में की गई। अभियुक्त के खिलाफ थाना दातागंज पर मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। खबर तरफगंज गोंडा से है, जहां मनहना गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला उजागर हुआ। आरोप है कि गांव के दबंगों ने चारागाह पर फसल बो दी है और चकमार्ग पर घर बनाकर रास्ता बंद कर दिया है। शिकायत मनहना के हरिओम यादव, अखिलेश यादव, घनश्याम यादव और राम सागर यादव ने सीधे मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 1 साल से शिकायतें करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। विशेष रूप से राम पूजन, अभिषेक जिलेदार और जगन रायन के खिलाफ अतिक्रमण के मामले में थाने में मुकदमा दर्ज और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, फिर भी कब्जा हटाया नहीं गया। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि मुकदमा और चार्जशीट मौजूद होने के बावजूद दबंगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या प्रशासन दबाव में है या कब्जा धारकों को खुली छूट मिली है? फिलहाल ग्रामीण मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से तुरंत अतिक्रमण हटवाने की मांग कर रहे हैं। राम सागर कहाँ के निवासी हैं? मनाना पूरे भोल। ये कोई शिकायत की है चारागाह और चकमार पे कब्जा, क्या मामला है ये? अरे कब्जा किए हैं साहब, बहुत दिनों से जो है सब बोए हैं। अच्छा, हाँ, कितने लोगों का कब्जा है? 6 लोग का है। अच्छा। चारागाह की जो जमीन है कितना है लगभग? ये 8.5 बीघा। 8.5 बीघा। 8.5 बीघा। कहाँ कहाँ पे शिकायत किया अब तक आपने? इंडिया भूमि माफिया पे, डैम साहब के हैं गोंडा, थाना देवस। कोई कार्रवाई हुई कहीं पे? कुछ नहीं। कुछ लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज हुई थी? जी। कितने लोगों पर दर्ज हुई थी? 4 लोग। अच्छा, कब्जा नहीं खाली हुआ अभी तक? ना। ये जो चकमार है ये कितना चौड़ा है लगभग? ये है 11 लट्ठा। ये क्या नाम है आपका? ब्रिज मोहन यादव। कहाँ की गाँव के निवासी? मनाना के? यहीं के मनाना भोलपुरा पूरी। क्या मामला है चकमार्ग? ये चक्रमार्ग है, 11 लट्ठा का चक्रमार्ग है। इस पर सब कब्जा किए हैं और गेहूं बोए हैं, अरहर बोए हैं। चरागाह 8.5 बीघा का है। उसमें लेखपाल आते हैं नाप के, बस केवल 2 बिस्सा 3 बिस्सा नाप के चले जाते हैं, कहते हैं पूर हो गया। 8.5 बीघा पूर ही नहीं होता है। सब लोग बोए हैं।
आते हैं यहाँ रुपया लेते हैं और नाप के चले जाते हैं गलत तरीक़ा से। ये आवागमन की दिक्कत सिर्फ आप लोगों को है या सभी को है? सभी को है। अच्छा। कहाँ पे शिकायत की आप तक और क्या कार्रवाई हुई अब तक? यहाँ पर डीएम साहब के यहाँ पेश हुई, एनडी भूमि माफिया पर दिया और थाना दिवस में दिया, एसडीएम साहब के यहाँ दिया, कोई कार्रवाई नहीं होता है। आते हैं लेखपाल बुला लेते हैं, बस साइन करा लेते हैं, बस रिपोर्ट लगा देते हैं। इसी मामले को लेकर के एफआईआर भी दर्ज है? हाँ, एफआईआर लेखपाल कराए थे जयप्रकाश पाड़े। कितने लोगों पर हुई है? 4 लोगों के पर हुआ था और उसमें में से 2 का चार्जशीट गया है, 2 लोगों का नाम निकाल दिया गया है। कौन कौन थे उसमें? उसमें जगनारायण थे, जिलेदार थे, राम पूजन थे, अभिषेक थे। तो अभिषेक जगनारायण का नाम निकाल दिए गए, वो दबंग लोग हैं इसीलिए। सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई या कब्जा भी खाली हुआ? नहीं, कब्जा भी किए हैं। नहीं, कब्जा खाली हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ खाली। क्या हुआ? कब्जा किस प्रकार से होते? कोई कब्जा पक्का निर्माण है या बुआई वगैरह? नहीं, बुआई किए हैं और पक्का मकान भी बनाए हैं। अच्छा, पक्का मकान कहाँ? चकमार पे बना है या चकमार पे? अच्छा, चारागाह पे? चरागाह पर बोए हैं सरसों। आप कहाँ शिकायत किए हैं आप? अब ये डीएम साहब के यहाँ किए थे। अच्छा। दादा, आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ साहब। ये कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम बनाना है। ये अभी देख रहे हैं कि रास्ते पर कुछ लोगों को घर बना हुआ है, ये इसको आप खाली करवाना चाहते हैं? हाँ। जी। और ये जो जमीन है ये क्या चारागाह की है? हाँ, चारागाह की है। कल से 8.5 बीघा बताओ तो साहब है ही नहीं। यहाँ कल से और तक लेटरिन का नहीं कुछ बनी नहीं है साहब। कल से यहाँ बैठक नहीं जगह। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। गोंडा में रितेश्वर महाराज ने एक विशेष कार्यक्रम में कहा कि जो व्यक्ति राष्ट्र और विद्यार्थियों के हित में चिंतन करता है वह सच्चा दबदबा रखता है, जो गरीबों से जोड़ने के प्रयास में निहित होता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समाज में तोड़ने की प्रवृत्तियां अधिक हैं, लेकिन उनके प्रयास चारों ओर जोड़ने का संदेश दे रहे हैं। महाराज ने विद्यार्थियों को राष्ट्र कथा सुनाकर देशभक्ति का भाव जागृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि समाज में सच्चा बदलाव तभी संभव है जब सभी लोग मिलकर काम करें। उनके विचारों ने उपस्थित लोगों को प्रेरित किया और आगे बढ़ने की दिशा में सोचने पर मजबूर किया। क्या कहेंगे? आपने देखा कि 52 समाज के लोग, उनके महंत प्रमुख लोग सारे उपस्थित रहे और पूरी राष्ट्र कथा को उन्होंने सुना और वो भी इतने भावुक हुए कि अब पूरा सनातन समाज एक रहेगा। और हमने घोषणा की कि 140 करोड़ लोग समस्त सनातनी हैं, क्योंकि पूर्वज सबके एक ही हैं। तो ये राष्ट्र कथा मील का पत्थर है। देश के कोने कोने से इस कथा में लोग आए थे। कोई राष्ट्र के प्रत्येक कोने से लोग आए। एक भी ऐसा कोना नहीं, एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ से लोग नहीं आए। और विदेशों में कई जगह LED लगा करके आपने देखा, 7 देशों में तो देखी गई जहाँ हजार से ज़्यादा की संख्या थी। तो ये राष्ट्र कथा अभूतपूर्व है। आपने कहा कि बेटे का दबदबा है तो बाप का भी दबदबा रहेगा। नेताजी भावुक हो गए, क्या कहेंगे आप? मैंने दबदबा शब्द का प्रयोग देखिए प्रभुत्व के लिए किया। आप जरा सोचो कि एक ऐसे मनुष्य जिन्होंने राष्ट्र का चिंतन किया, विद्यार्थियों का चिंतन किया और राष्ट्र कथा करवाया, और दबदबा किसको कहते हैं? गरीबों का जोड़ा। सारे लोगों को एक साथ उन्होंने जोड़ दिया। चारों तरफ तोड़ने की बात चल रही है, यहाँ जोड़ने की बात हुई। तो ये दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। हिंदुत्व और सनातन का दबदबा पूरी दुनिया पर कब होगा? हिंदू राष्ट्र भारत कब होगा? यहीं से देखिए, हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही। हिंदू राष्ट्र भारत है। हिंदुत्व जीवन पद्धति है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। और हम ये चाहते हैं कि यह राम राज्य में कब परिवर्तित होगा, यहाँ राम राज्य कब आएगा। हिंदू राष्ट्र घोषित है, ऋषियों ने घोषित कर दिया है। बहराइच से सीनियर संवाददाता कृष्ण की रिपोर्ट। हरदोई के पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी आकाश सिंह चौहान ने फरीदाबाद में हुए नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में बेंच प्रेस में 160 किलो वजन उठाकर देश भर में चौथा स्थान हासिल किया। इससे उन्होंने न केवल खुद बल्कि पूरे हरदोई का मान बढ़ाया। 4 वर्षों की मेहनत और अभ्यास के दम पर उन्होंने 2021 में गोवा में 7वें स्थान से सीधे चौथे स्थान तक का सफर तय किया। आकाश की खेल यात्रा ग्रामीण परिवेश में अपने घर पर बने देशी अखाड़े से शुरू हुई थी।
सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने लगातार प्रयास किया और पहले भी गुजरात व दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिताओं में 2 गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की है। उनका लक्ष्य अब कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करना है। आकाश का कहना है कि चौथा स्थान सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, और वे आगे भी मेहनत जारी रखेंगे। उनकी सफलता से गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है और वे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं कि मौजूद उनके मजबूत इरादों के साथ कोई भी सपना हकीकत में बदला जा सकता है। हरदोई से सीनियर संवाददाता सीवी आजाद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।